नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएफ न्यूज। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। देश 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है। ब्रांड मोदी के सामने कौन होगा? इस सवाल को हल करने के लिए हाल ही में बने नए गठबंधन ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर बड़ा सियासी अखाड़ा तैयार किया। 3 दिन तक सियासी न्यूरा कुश्ती चली और फिर पीएम मोदी के प्रहार और विपक्ष की खाली पड़ी सीटों के सामने ध्वनि मत से गिरे प्रस्ताव का फैसला हो गया कि मोदी की सरकार को अभी कोई खतरा नहीं। लेकिन सवाल अभी के खतरे का तो था ही नहीं। विपक्ष अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने में जुटा है और मणिपुर ने उसे एक बड़ा मौका दे दिया है। नया नवेला विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सियासत का नया अध्याय लिखने उतरा था। 3 दिन और करीब 20 घंटे तक चली चर्चा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने आए तो 133 मिनट तक धुआंधार सियासी तीर चले। उन्होंने मणिपुर से शुरू सियासत के इस जंग के सियासी अध्याय में कई नए पन्ने जोड़ दिए। अपने पहले शक्ति परीक्षण में विपक्षी गठबंधन ब्रांड मोदी को टक्कर देने में किस हद तक सफल रहा, संसद के भीतर संदेश की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ा, इसकी तह में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लिए 273 के जादुई आंकड़ों के मुकाबले कहीं अधिक 300 से भी ज्यादा सीटें हैं। अविश्वास प्रस्ताव का गिरना पहले से ही तय था और ऐसा हुआ भी। ये सब जानते हुए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों था? आखिर प्लान क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये सरकार के प्रति अविश्वास कम, अपने गठबंधन के लिए विश्वास प्रस्ताव अधिक है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल से केरल तक विपक्षी दलों की आपसी सिर फुटबॉल का जिक्र करने के लिए भी विपक्ष को घेरा। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार गिराना नहीं, मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ना है। चर्चा के दौरान विपक्ष के दूसरे नेताओं के निशाने पर भी पीएम मोदी ही रहे। हारकर भी जीत का दावा क्यों कर रहा है विपक्ष? लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम शुरू से मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में आकर बयान देने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मौन थे। विपक्ष को प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए मजबूर होकर इस संसदीय औजार अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री को संसद में आना पड़ा, ये हमारी जीत है। अधीर ने यह भी स्वीकार किया कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष के नेता और विपक्ष की ओर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के बयान से भी साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे उद्देश्य पीएम मोदी को संसद में लाना और घेरना था। विपक्ष वैसे तो इस मकसद में कामयाब दिख रहा है, लेकिन ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इसके साथ ही पीएम मोदी को तमाम मुद्दों पर उसी विपक्ष को घेरने का एक बड़ा मौका देकर कहीं विपक्ष अपनी जाल में फंस तो नहीं गया। आपदा में अफसर का सियासी दांव और शक्ति परीक्षण। मणिपुर में 100 दिन से जारी हिंसा, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे कुकी और मैती समुदाय की दुश्मनी और मणिपुर के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर सरकार, इन सबको देखते हुए विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने के लिए बड़े अवसर दिखा। विपक्षी नेताओं को लगा कि नए नवेले गठबंधन की संसद में ताकत दिखाने का ये बढ़िया मौका है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। पार्टी लगभग हर चुनाव में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार का मॉडल आगे कर तेज विकास की सुनहरी तस्वीर का स्केच दिखाकर चुनावी नैया पार कराने की कोशिश करती है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। ऐसी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। केकेएफ न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।